दोस्तों, HRTV अहरा आप लगातार वॉच करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक भी करें, लाइक की बटन दबाएं, सब्सक्राइब की बटन दबाएं और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड करें और उन्हें भी कहें कि HRTV अहरा को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ये करने से हमारी हौसला बढ़ती है और आपसे बात करने का हमें एक मौका मिलता है। आज हम कभी मोदी जी को गाली देते हैं, सत्ता गलत है, ये हम लोग राग अपनाते हैं। इससे पहले की जो सत्ता जिन लोगों के पास रही उन लोगों को भी हम लोगों ने पूरा भला बुरा भी कहा। सब अपने अपने तरीके से राज्य करता है और वो राज्य करने का आदेश, करने का उनको जनमत, करने का उन्हें अधिकार कौन देता है? कहीं ना कहीं हम सब गलती करते हैं। पैसे लेकर बड़ा बाबू, बड़ा साहब या फिर बहकार में आकर लॉलीपॉप जब वो देते हैं हम उन्हें ले लेते हैं या हम उनके चंगुल में फंस जाते हैं और सही लोगों का हम लोग चयन नहीं करते। अपने बीच से जो गरीब हैं, जो कम संसाधन रखते हैं और अगर अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, देशभक्त हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्हें हम नहीं चुनते क्योंकि वो कमजोर है। हम सब दिखावटी दुनिया में जीते हैं और गलत लोगों को साथ देते हैं। गलत जनप्रतिनिधि जब हम चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि अपने बीच में से एक लीडर वैसा ही चुनेगा जैसा उसका आचरण है और उसके चुने हुए नायक मनमानी करता है, आपको दोहन शोषण उत्पीड़न करता है और आप नायक को दोष देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि अपने जनप्रतिनिधियों को पकड़ना चाहिए, उनको धोना चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए, उनको पेड़ों में बांधकर पीटना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए, लेकिन उन्हें आप कुछ नहीं कहते। वो देश विदेश घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जो भी उनको मलाई मिलता है उसको खाते हैं, फिर घरियाली आंसू बहाने के लिए 5 साल बाद आपके क्षेत्र में आते हैं और उनकी घरियाली आंसू के सामने आप नतमस्तक होते हैं। जो भी गलती होता है आपके जनप्रतिनिधि के द्वारा होता है। मैंने बार बार कहा कि अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था के अंदर ये सब अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से सारे सिस्टम को बना रखा है। खूब सारे सैलरी लेते हैं, खूब सारे वेतन लेते हैं, खूब सारे जो है अलावेंस लेते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी मरते दम तक सारी सुख सुविधा लेते हैं, सारी सिक्योरिटी लेते हैं, तमाम चीजें वो लेते हैं। और आपकी एक गलती से, गलती हमारी और आपकी है, हम और आप चेतना होगा, हमें और आपको जागना होगा, हमें आपको समझना होगा और जितने भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं, जितने भी ये सारे हमें बेवकूफ बना करके अपना घर भर रहे हैं, अपने को जी रहे हैं, आपको तड़पा रहे हैं, आपको मार रहे हैं, उन्हें समझना होगा।
और इसके लिए रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स। मानवीय मूल्यों की आवाज देनी होगी, मानवता को समझना होगा, इंसानियत को समझना होगा, ह्यूमैनिटी को समझना होगा। हमें जात पात में, हमें धर्म में और अन्य कई ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर जो हमारे आस्था से जुड़ा होता है, हमारा दिल से जुड़ा होता है, हमारे खानदान, हमारे परिवार से जुड़ा होता है। एक दौर हमारे परिवार का जिस पैटर्न पे चलता है उसे ही हम लोग आस्था बना लेते हैं, उसी को ही हम लोग व्यवस्था बना लेते हैं और उसी राह पे चल पड़ते हैं। हमें तमाम चीज़ों को समझते हुए अपने विवेक और बुद्धि से अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को उन्नत करना होगा। जितनी भी जिंदगी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर हम सोच समझकर सही तरीके से चलेंगे, जो लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, जो लोग दिग्भ्रमित हैं, जो लोग बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। उनके बहकावे में नहीं आनी चाहिए। वो पागलपन करते हैं और हम पागलपन में बह जाते हैं और फंस जाते हैं। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे नवयुवती, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे संगठन के लोग और बहुत सारे पार्टियां बनाकर अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एका नहीं होने की वजह से, बिखरे होने की वजह से वो बार बार मार खाते हैं, चोट खाते हैं, हार जाते हैं और फिर प्रयास करते रहते हैं। हमें आपको सोचते हुए एक सवेरा लाना होगा, नया विकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा और नया विकल्प आपको के सामने जो 40 वर्षों से काम किया, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एरा आपको जागरूक किया, आपको जागरूक करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि हम मानवीय मूल्यों को समझें, हम मनुष्य हैं और हम अपने हक अधिकार को समझें। इसके लिए लगातार भारत और भारत से बाहर विश्व के हर जगह इसकी परचम फहराया गया। उस पे हमने कहा कि जहां हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां लोकतंत्र है, हमारा संविधान बचाने की बात है, तो आइए पार्टी भी बनाते हैं। तो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी बनाई गई, जिसमें जनप्रतिनिधि अच्छे से अच्छे जाए, लेकिन वहां भी हम गलती करते हैं, हमें समझ नहीं आती और हम गलत लोगों को साथ देते हैं और सच्चाई के साथ खड़ा नहीं होते। अहरा एएनपी आपके लिए एक नया विकल्प लाए, अच्छी सोच लेकर के आए, लेकिन कम संसाधन और जो हमारे गलत तत्व के लोग हैं, जो हमारे जयचंद लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। हमें बढ़ना होगा सोच और समझ के साथ। तो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आपके सामाजिक, आपके अधिकारों का संरक्षण करता है, आपके हक अधिकार के लिए लड़ता है, आपकी जागरूकता, आपको अपलिफ्टमेंट की बात करता है। उसके साथ लगातार आप जुड़े हैं, जुड़े रहिए। लेकिन लोकतंत्र में अगर आपको सत्ता चाहिए, अगर आपको देश और समाज को बचाना है, तो एएनपी को भी आगे लाना होगा। उसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए भी बनाया। उसके लिए आप तक सब तक पहुंचने के लिए मीडिया का भी सहारा लिया। उसी का एक एचआरटीवी एरा एक अंग है। इसे आगे बढ़ाइए। अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग राज्यों में अपने तरीके से इसे यूट्यूब पे अकाउंट बना करके एचआरटीवी एरा को आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स, मानवता का अलख जगाइए, लोगों को मदद कीजिए और खुद को मदद कीजिए। यही संदेश लगातार देते हैं। कुर्बानी का वक्त चल रहा है, लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन अपनी बुराई की कुर्बानी कोई नहीं देता। हर कोई दिखावा कर रहा है, हर कोई जो है नुमाइश कर रहा है और इस तरह से हम अपने धर्म से भी भटक रहे हैं। धर्म, आस्था, हमारी ईमानदारी, हमारा नीयत हमारी साफ होनी चाहिए, तभी हम चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय का हो, उसमें हम अव्वल हो सकते हैं। मानवीय मूल्यों से बढ़कर करके, इंसानियत और ह्यूमैनिटी से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। हमें ये समझते हुए अपनी मनुष्यता को कायम करना होगा, आगे बढ़ना होगा और अहरा
एएनपी और एनजीए और मीडिया, ये तमाम चीजों को आगे लेकर करके हम भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में जल्द ही हम इसका प्रचार प्रसार के लिए आगे निकलेंगे। पहले भी 5 बार भारत का भ्रमण किया, फिर से एक बार आपके डोर टू डोर, घर से घर को जोड़ने का और मानव चयन, ह्यूमन चयन बनाने का हम लोग एक आगाज लेके चलेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका साथ हमें मिलना चाहिए। एक अच्छी सोच, एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ना होगा। अहरा आपका है, एनपी आपका है, एनजीए आपका है और एचआरटीवी अहरा भी आपका है। आगे आइए, फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमी दुआ, अहरा और एनपी का अध्यक्ष। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।